कमांडर ये फायर कहाँ से आया है? ये फर्स्ट फ्लोर की राइट वाला विंडो से आया हुआ है। ओके कमांडर, मेरी पार्टी उस विंडो पे फायर करेगी। ओके रोजर। जिनके लिए इंटरनेट का अधिकार दुनिया में सबसे बड़ा है, वो इंसानी अधिकार की ये कहानी जरूर सुने। हमने कॉर्डन करा था, 4-5 क्लस्टर हाउसेस का क्लस्टर था, उसको हमने कॉर्डन करा था। तो वो क्या कर रहा था, एक से फायर करता था फिर दूसरे में चला जाता था, एंड दोज हाउसेज आर इंटरकनेक्टेड। इतनी देर में देखते हैं कि मेरे पैरों के बीच में एक बस्ट आता है। ये ऐसा ऑपरेशन हुआ कल जिसमें मिलिटेंट को पता ही नहीं कि मिलिटेंट आ चुका है। इनिशियल कांटेक्ट मुझसे हुआ, मेरे बड़ी से हुआ। जो आज भी धारा 370 के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आतंक की तिल तिल मौत की तस्वीर जरूर देखें। जिस हिसाब से फायर कर रहा था, इसका मतलब था कि बहुत ही हेविली आर्म्ड है। ग्रेनेड भी फेंक रहा था, कंटिन्यूसली फायर भी कर रहा था। मेरा एक ऑफिसर और उसका बडी, वो दोनों उसमें इंजर्ड होते हैं। बट आप सोचिए कि इतना लगने के बावजूद वो लोग हिले नहीं, पीछे नहीं हटे। जो आजादी के झूठे नारों का नैरेटिव बुनते हैं, वो वर्दी की बंदिशों को भी जरा सा महसूस कर लें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने लगी, स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हो गई, लोग नारे लगाने लग गए। हमें इनको ढूंढना था और बाहर से पत्थर भी आ रहे। तो 2 तरीके की लड़ाई हमारी इसमें चल रही है। मेरे को गर्व महसूस होता है कि ये लड़के उस लाइन पे चल रहे हैं, कहीं किसी को मौका नहीं देते हैं कि ये चीज़ ऐसे कोई इंगित करे इनकी तरफ कि आप लेट पहुंचे तो वो बंदा निकल गया या हमारा नुकसान हो। सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देश के दुश्मनों की एक भी हरकत और ये बिजली की तेजी से कर देते हैं उनका काम तमाम। देश की सुरक्षा पर छोटी सी भी आंच और ये दांव पर लगा देते हैं अपने प्राण। आज हम सीआरपीएफ की उसी वैली क्यू80 टीम से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। क्यू80 यानी कि एक क्विक एक्शन टीम। किस तरीके से ये काम करते हैं, क्या होता है इनका तरीका, किस तरीके से ये देश के दुश्मनों का खात्मा करते हैं, आज हर एक बात वंदे मातरम में। ये कहानी एक वीर की नहीं है, ये कहानी है मतवाले वीरों की टोली की। हम लोग बेटर ट्रेंड, बेटर विल पावर और हमारा कॉज अच्छा है। दे आर नॉट डूइंग फॉर द गुड कॉज, वी आर फॉर द नेशन। हम अगर कहीं पीछे हटते तो हमें लगता है कि हमारा देश पीछे हटता है। कभी इस तरीके का ये नहीं हुआ कि कहीं कोई ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ जाना है नहीं जाना है, उसके बारे में कोई दूसरा विचार कभी आया नहीं। हो रहा है तो जाना है। ये कहानी है कर्तव्य की, निष्ठा की, हद तोड़ते हठ की। जहां दुनिया में लोग ये बोलते हैं कि मुझे खतरा देख करके डर लगता है, मेरे को मेरी टीम को वापस रोकना पड़ता है कि आगे खतरा। मुझे उनको बताना पड़ता है कि दिस इज द लाइन, यू शुड नॉट क्रॉस इट। कोशिश करते थे कि सबसे पहले पहुंचने वाले में हमारी टीम है। वो चीज आज इनमें देख के मेरे को गर्व महसूस होता है कि ये लड़के उस लाइन पे चल रहे हैं, कहीं किसी को मौका नहीं देते हैं। देश के खिलाफ जो हथियार उठाता है, उसे ये दुनिया से उठा देते हैं। घाटी में जो भी आतंक घोलने का प्रयास करता है, उसे ये मिट्टी में मिला देते हैं। यह है वैली क्यू80,
आतंक के खिलाफ एक ऐसी टीम जिससे आज हम आपका परिचय कराते हैं। ये कहानी तब की है जब कोरोना की तालाबंदी के बीच भी आतंक की दुकान को चालू रखने की काली कोशिशें जारी थी। इसी साल 18 मई को देर रात ये खबर मिली कि श्रीनगर के नवा कदल में एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अपने साथियों के साथ छिपा बैठा है। हमें 11:30 बजे इंट आया था रात में नवा कदल जगह है, वहाँ पर जो है सो बताया जो वहाँ 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। इस ऑपरेशन से पहले लास्ट 1 ईयर में वी हैव कंडक्टेड ऑलमोस्ट 550 ऑपरेशंस। हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लगातार जा रहे थे, एक्सेप्ट एक जगह पे हमने एक मिलिटेंट को कैप्चर किया, अप्रीहेंड किया, उसके अलावा कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो अगर रेशियो में लेंगे तो इस रेशियो में अराउंड 200 ऑपरेशन के बाद में एक मुझे कांटेक्ट मिला है। जिस आतंकी की खबर मिली थी वो एक बड़े अलगाववादी नेता का बेटा था, एक आतंकी संगठन का कमांडर, और कई आतंकी घटनाओं में उसके हाथ खून से सने थे। इस आतंकी को पकड़ने की पिछले 1 साल से कोशिशें चल रही थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह भाग निकलता था। पर उस दिन नहीं, उस दिन ये टीम ठान चुकी थी। जो शहर को जानता है उसको पता है कि नवा कदल में नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर करना ही बहुत बड़ी बात है, और वहाँ जाकर के मिलिटेंट मारना, ऑपरेशन करना, वो अपने आप में एक बहुत खतरनाक ऑपरेशन था। तो इसका बेसिकली जो एरिया है जहाँ पे ये छुपता था, जहाँ से ये अपने कार्रवाई करता था, जहाँ से ऑपरेट करता था, वो एरिया एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस बट इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ पे घर जो हैं, बिल्डअप एरिया जो है, तो वो इतना इजी एरिया है वहाँ से स्लिप आउट होना, क्योंकि वहाँ पे न्यूमरस लेन्स बाय लेन्स हैं, तो एक से एक में भागना होता था। जैसे ही टुकड़ी ने इलाके में कॉर्डन लगाया, एक मकान से उनकी ओर गोली चली। फायर कहाँ से आया अभी? इस इलाके में घर इतने पास पास थे कि ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि गोली किस दिशा से आ रही। पर अब टीम अपने कॉर्डन को और कसने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी अंधेरे को चीरता हुआ एक ग्रेनेड सीधा टीम के बीच आकर गिरा और एक जवान के शरीर में स्प्लिंटर बुरी तरह गुथ गए। उन्हें फौरन इवैक्यूएट करना पड़ा। लेकिन इस धमाके के बाद सन्नाटा ही सन्नाटा, न कोई हरकत, न कोई आवाज। इसी खामोशी में रात के 6 घंटे बीत गए। जब भी भीड़ भाड़ वाले रिहायशी इलाके में इस तरह का कोई ऑपरेशन होता है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना होता है कि मिलिटेंट उस भीड़ का, उस इलाके का, उस कंजेशन का फायदा उठाकर कहीं निकल ना जाए। दूसरी चीज जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये कि कोलैटरल डैमेज ना हो, किसी तरह से साथियों को एक दूसरे को नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन जिस तरह के इनके संस्कार हैं, जिस तरह की इनकी ट्रेनिंग है, उसमें एक और चीज सबसे पहले आती है इनके दिमाग में, वो ये कि इनके एक्शन से किसी तरीके से किसी नागरिक को कोई नुकसान ना हो, सिविलियन कैजुअल्टी ना हो। रात भर के सन्नाटे ने एक आशंका से मन को घेर दिया था, कहीं आतंकी फरार तो नहीं हो चुका। लेकिन आशंकाओं के ऊपर कर्तव्य को रखते हुए टीम ने पहले लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद जारी रखी। क्लोज कॉर्डन में तैनात टीम अब भी ध्यान से समूचे इलाके को तलाश रही थी। क्या पता किस घर में हिंदुस्तान के दुश्मनों ने पनाह ले रखी हो। लगभग सुबह के 7 बजे होंगे जब फिर एक घर से गोली चली। ये ऐसा ऑपरेशन है नवा कदल जिसमें मिलिटेंट को पता ही नहीं कि मिलिटेंट कहाँ छुपा। इनिशियल कांटेक्ट मुझसे हुआ, मेरे बड़ी से हुआ, ठीक है। उसके बाद अब सर्च किए सुबह तो मिला ही नहीं वहाँ पे। उसका जो स्ट्रैटेजी थी जो उसने अडॉप्ट करी थी वो बहुत ही यूनिक थी, जिसमें बार बार वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। तो उसको पिन पॉइंट करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए,
क्योंकि विंडो से फायर करना और फिर अपनी लोकेशन चेंज करना, फिर दूसरी बिल्डिंग में जाना, उससे ये लग रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है जो वो दिखाना चाह रहा था। और उसको कभी वो यहाँ से फायर करता, जो उसके साथ जो उसका एसोसिएट था वो दूसरी जगह से फायर करता, तो वो एक ऐसा वो बनाना चाह रहे थे कि बहुत बड़ा ग्रुप जो है मिलिटेंट्स का वो हुआ है और फाइट अच्छी होगी। दो चीजें साफ, पहला ये कि टेररिस्ट एक से अधिक है, दूसरा ये कि आतंकियों के पास हथियारों की कमी नहीं है। दिस इज अ गेम, ही इज ऑब्जर्विंग अस, कैसे गए, कहाँ गए, क्या लग रहा है, और हमें वो नहीं दिख रहा है। जो हमारे पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी वो थी लगभग के 2 हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। अब हमारे लिए ये लोकेट करना भी टफ था क्योंकि एक ही घर में तीनों बैठे हैं या वो शिफ्ट कर चुके हैं। बहुत टाइम तक हमारा उस एक फायर करने के बाद उसका कोई फायर नहीं आया। हम कॉन्टिन्यूसली सर्च करते रहे और धीरे धीरे घरों को और उसका कॉर्डन जो है वो और क्लोज करते गए, और उसको जब नेक्स्ट फायर आया, जब उसको लग गया कि अब ये बिल्कुल ही पास पहुंच गए। ऐसी बहुत टाइम वहाँ पे ये भी सिचुएशन हुई है मैम कि हम मिलिटेंट के एकदम नीचे हैं, साथ में हैं, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं पर वो हमें क्लियरली देख रहा है, बट उसने क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था अपनी लोकेशन, तो उसने हम पे फायर नहीं करा। घाटी में शहरी लड़ाई का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। एक रिहायशी कॉलोनी में एक ही दीवार से लगे कई घर, एक से दूसरे घर में दाखिल होने के भीतर ही भीतर रास्ते, और आतंकी को बचाने के लिए उसके मददगार पत्थरबाज। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने लगी थी, स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हो गई थी, लोग नारे लगाने लग गए थे, तो सिचुएशन जो थी वो जो बड़ी फ्रेजाइल सी थी। सिविलियन का स्टोन पेल्टिंग कंटिन्यूस होता है। मैक्सिमम जगह जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं तो बाय कंपल्शन, बाय प्रेशर और बाय विलिंगनेस पॉपुलेशन हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हॉस्टाइल मिलती है। वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते हैं, हमें कुछ बताते नहीं हैं। हालांकि पत्थरबाजों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस की दूसरी टीम पर थी, और सबसे भीतर के घेरे को और कसकर आगे बढ़ती हुई वैली क्यूएटी अब जल्द से जल्द ऑपरेशन खत्म करना चाहती थी, क्योंकि जितना वक्त बीतता जा रहा था आतंकी के भाग निकलने का उतना ही खतरा था। हर फायर के बाद का सन्नाटा असमंजस को और बढ़ा दे रहा था। बार बार लोकेशन चेंज करते आतंकी ने लगभग 2.5 घंटे बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान पर निशाना साधा। उस जवान को भी वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा। अब तक सीआरपीएफ के 1 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान घायल हो चुके थे, और आतंकियों की झलक तक नहीं मिली थी। टीम में आक्रोश था, बेचैनी थी। फुल सिचुएशन में डिपेंड करता है, आगे जाना ठीक रहेगा या पीछे हट के थोड़ा एक कवर लेके दोबारा फायर कर। मैक्सिमम चीज़ है कि अपने बड़ी जो इंजरी हुआ इसको तो इवैक्यूएट करना बहुत जरूरी है। मेन है कि इवैक्यूएशन, उस टाइम इवैक्यूएशन सबसे मोस्ट हमारी फास्ट प्रायोरिटी रहता है। आतंकी का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। ठीक 15 मिनट बाद उसने फिर निशाना साधा, इस बार क्यूएटी टीम के कमांडर पर। मेरे पैरों के बीच में एक बस्ट आता है, बिल्कुल वहां पे धड़। हम लोगों को तब तक ये था कि नहीं, टारगेट वो था। अब हम लोगों ने रियलाइज किया कि ये बंदा बार बार स्विच कर रहा है, और हो सकता है एक उसमें और एक इसमें में। मुश्किल ये थी कि जिस दिशा से गोली आई थी उसी मकान के ऊपरी तले पर तलाशी के लिए टीम के कुछ जवान मौजूद थे। लकड़ी के मकान होने के कारण गोलियां फर्श को फाड़कर उन तक पहुंच सकती थी। हमारे जो प्रायोरिटी थी कि किसी तरीके से पहले उन लड़कों को निकालना है, और फिर हम अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम अपना जो पूरी फायर पावर तभी कर सकते हैं जब हम अपने लड़कों को सेफली निकाल लेंगे। जब हमने वो लड़के अपने सेफली रीच आउट करे, निकाले हैं बाहर, स्टेयर्स लगाई हैं, किसी तरीके से सप्रेसिंग फायर दिया है, उससे हमने उनको पूरा अपने लड़कों को निकाला है। इस बीच वहां मौजूद जवानों को 2 टीमों में बांटा गया, ताकि आतंकी को अपनी लोकेशन बदलने का मौका ही न मिले। रूम इंटरवेंशन एक ऐसी सैन्य कला होती है जिसमें सबको पारंगत किया जाता है, लेकिन एक बात होती है प्रशिक्षण और दूसरी बात होती है उसे अमल में लाना। ये बहुत जरूरी है, किसी भी ऑपरेशन में बहुत जरूरी है, लेकिन रूम इंटरवेंशन करना है या नहीं करना है, ये एक बहुत ही कठिन फैसला होता है। खामोशी के साथ अब वैली क्यूएटी के योद्धा उस मकान की ओर बढ़ने लगे।
लेकिन इससे पहले कि वो घर के भीतर दाखिल हो पाते, भीतर से आतंकी ने ग्रेनेड फेंक दिया। सोनू कुमार नाम का लड़का था, उसको जो है सो उसी टाइम ग्रेनेड का 2-3 छर्रा लग गया था। अच्छा। उसके बाद उसी टाइम लगभग 2:30-3 बज रहा था। उस टाइम जो है सो उसको उसी टाइम 92 बेस कैंप में जो है सो भेजा गया। इवैक्यूएट कर दिया भेजा गया। खुद को लगे जख्मों से बेपरवाह जवान पूरे गुस्से से आतंकी पर टूट पड़े और चंद पलों में पहले आतंकी का काम तमाम कर दिया। लेकिन उस समय न तो राहत महसूस करने का वक्त था, न वीरता के जश्न का मौका। अभी तो उस दूसरे आतंकी को भी ढेर करना था। ये होने के बाद में मेरे को सेट से मेरे पीछे से मेरे को बताता है मेरा जवान कि साहब एक बंदा यहाँ से फायर करता हुआ निकला। हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन थी कि 2 से 3 हो सकते हैं। तो वो जब आग लगी तो आग का थोड़ा फ़ायदा उठाया उसने, क्योंकि हमारे जवानों ने भी पोजीशन चेंज की, वो भी देख रहा था। तो मेरा एक ऑफिसर जंप करते हुए बाहर वो निकला और लगभग 10 से 15 मिनट का गैप हो चुका था, तो वो निकल चुका था। और आप जान सकते हैं कि जब आप अर्बन एरिया में होते हैं तो बहुत पास में घर हैं, बहुत छोटी छोटी गलियाँ। अब डर ये था कि कहीं पहले एनकाउंटर का फायदा उठाकर दूसरा आतंकी भाग न निकला। इलाके की सघन तलाशी जारी थी कि तभी एक जवान की नजर एक छोटे से कतरे पर पड़ी। सर यहाँ पर निशान मिले हैं, इनको हम फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं। क्योंकि पूरे क्षेत्र में अब तक कई लोग गुजर चुके थे, तो खून की बूंदें न तो स्पष्ट थीं, न ही पास पास गिरी। लेकिन लगभग 20 से 25 मीटर की दूरी पर मौजूद ये बूंदें इकलौता निशान थी। ऑपरेशन वाली जगह पर अमूमन आपको ये देखना होता है कि कहीं आप पर कोई निशाना तो नहीं साधा जा रहा है, मिलिटेंट कहां पर हो सकता है, उसे कहां से घेरा जाए। उसमें वैसे इलाके में एक छोटे से खून के बूंद को देख लेना, और ऐसा नहीं है कि एक साथ आपको हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर खून के बूंद नजर आ जाए, बल्कि 20 से 25 फीट की दूरी पर ये खून के बूंद गिरे हुए हैं। अब सोचिए कितनी चौकन्नी निगाहें हैं कि देख लिया कि खून की बूंद है, और वो एक बहुत अहम सुराग साबित हुआ। तभी हर घर को तलाशते हुए आगे बढ़ते जवानों में से एक की नजर एक दरवाजे पर लगे खून के धब्बे पर गई। उसका ब्लड जो गिरा हुआ था ना, वो कहीं कहीं बूंद बूंद गिरते गिरते गया था। तो उसको पीछे करते करते हम लोग 1-1.5 किलोमीटर लगभग जाके उसको जो है सो फिर दूसरे बिल्डिंग में जाके छुप गया था। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे जो उस जो केवाड़ी खोल के अंदर गया था उसमें ब्लड लगा हुआ था। तो हम लोग समझ लिए थे इसी बिल्डिंग में घुसा हुआ। जवान अलर्ट हो गए। खिड़की या दरवाजे की दरारों की नजरों से बचते सीधे घर में दाखिल हुए, पर आतंकी भी तैयार बैठा था। 2 हाथों में पिन निकालकर ग्रेनेड पकड़े बैठा था, और जवानों के दरवाजा खोलते ही दोनों ग्रेनेड उन पर उछाल दिए। इससे पहले कि जवान संभलते, उसने तीसरा ग्रेनेड भी फेंक दिया। तो देखते ही उस घर को कॉर्डन करने के लिए एक ऑफिसर ने बाहर कॉर्डन किया। एक ऑफिसर अपनी टीम को लेकर के अंदर एंटर करता है। जब अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे कुछ बाथरूम्स हैं। पहला बाथरूम खोलता है, खाली मिलता है। मकान मालिक से पूछा कोई है? उसने बोला नहीं सर कोई नहीं है, आप आइए सर्च कर लीजिए। आप बाय कंपल्शन बोला है या विलिंगनेस बोला वो नहीं बता सकते, बट उसने हम लोगों को थोड़ा सा झूठ बोला उसके ऊपर। पहला खोलते हैं कुछ नहीं निकलता है, दूसरा खोलते हैं कुछ नहीं निकलता है, तीसरा खोलते हैं वो बंदा तैयारी हालत में था, 2 ग्रेनेड उसके पास, और उसने एक साथ दोनों ग्रेनेड और एक बड़ा धमाका, धूल का गुबार। और आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार ना हो और ऐसा एक जो ब्लास्ट होता है तो आपको शॉक में भी देता है। 3 ग्रेनेड जो है सो एकदम आप लोगों का? हाँ। 3 ग्रेनेड लगातार एक एक करके 3 ग्रेनेड थ्रो किया। हाँ। तो हम और हमारे साहब जो हैं एपी साहब, उसको जो है सो पूरा इस शरीर में और मुझे लगभग 20-25 ग्रेनेड का जो स्प्लेंडर। हाँ, आपको स्प्लिंटर है? अभी? हाँ अभी है। मेरे अंदर में एक यहाँ लगा था, अच्छा, एक गला में, और ये पूरे इस साइड जो है सो पैर हाथ सब में लगा था। घायल होने के बावजूद वैली क्यूएटी के वीरों को उस वक्त केवल ये नजर आ रहा था कि वो अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दर्द और बहते लहू से बेपरवाह वो आगे बढ़े और आमने सामने के मुकाबले में उस दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया।
फिर वहाँ पूरा धुआं हो गया था। फिर हम लोग 5 सेकेंड के लिए जो है सो फायर रोक दिए। अच्छा, जो मिलिटेंट को धोखा दिए, जो बाई चांस मतलब वो सोचे जो हम लोग कैजुअल्टी हो गए हैं, गिर गए हैं, अच्छा, वो वहाँ से निकलने को भागने की कोशिश करेगा। और वही वो किया। जैसे हम लगभग 10 सेकेंड तक फायर स्टॉप किए, वो उससे निकल के सोचा भागने के लिए, तो उसी टाइम जो है सो उसको हम वहीं पर खत्म कर दिए। मासूमों के खून के गुनहगार आतंकियों का खात्मा हो चुका था और इस क्लीन ऑपरेशन में भारत ने अपना एक भी वीर नहीं गंवाया था। 15 घंटे के इस नॉन स्टॉप ऑपरेशन ने एक बार फिर इस टीम का अभूतपूर्व शौर्य दिखाया था। नवकरल ऑपरेशन में पहली बार मैंने मास्क पहना था क्योंकि ये कोरोना का टाइम था। मुझे बहुत फॉर फर्स्ट टाइम मुझे फील लगा मेरे पास जोश हो गया। पहले मैं 37 घंटे का ऑपरेशन कर पहले बहुत जितने भी एक्सपीरियंस करे बहुत 37 घंटे तक ऑपरेशन खींची हुई, इतना कोई थका नहीं था जितने मास्क पहन के ऑपरेशन किया। और लास्ट टाइम ये इतने हो गए पानी, उस समय तो घरों के कोरोना के चलते पानी भी नहीं पिया, तो उसके चलते हाँ मेंटली थोड़ा प्रेशर हो जाता है। लेकिन हमारी लड़की है और उसमें इतना जोश है कि काम चला जाता है उसमें। जब इस टीम का गठन किया गया था तो इनका किरदार ये नहीं था जो आज है। समय के साथ जरूरत बदली, किरदार बदला और सबसे बड़ी चीज जो हो गई वो एक तो अपने अंदर वो विश्वास रखना था और दूसरा बाकी सब में भरोसा जगाना था कि हाँ हम कर सकते हैं। वैली QAT ने अपने छोटे से कार्यकाल में यह विश्वास जगाया भी है और भरोसा जीता भी है। आश्चर्य नहीं कि 1 साल के भीतर इस अकेली टीम को बहादुरी के सबसे अधिक अवार्ड जीतने का कीर्तिमान हासिल हुआ है। 2016 से इन्होंने कार्य करना शुरू किया। 1 कीर्ति चक्र, 3 PPMG और 46 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हैं और करीब 300 जो हमारे महानिदेशक महोदय डिस्क देते हैं और प्रशस्ति पत्र देते हैं वो इन लोगों को मिले हैं। आंखों में रेडार लिए, हाथों में हथियार लिए, सीने में अंगार लिए, दुश्मन के यमराज हैं ये। सीने में जिगरा भी है, मेडल्स भी हैं, जो ये भूख है कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है। हम लोग तो जो भी ऑपरेशन करते हैं हाँ। अपने जान को हथेली पे ले करते हैं। मिलिटेंट आज नहीं तो कल तो हम मार ही लेंगे, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सिविलियन को पहले सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। QAT इसका फुल फॉर्म क्या होता है? Q से क्विक, A से एक्शन और T से टीम। और अगर इस टीम को समझना है तो ये तीनों चीजें इसमें हैं, क्योंकि ये क्विक है, बहुत तेजी से इनकी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। जैसे ही खबर आती है मिनटों में ये तैयार है वहां पहुंचने के लिए। एक्शन यानी वहां पहुंच रहे हो, सफलता के साथ लौट रहे हो, पूरे एक्शन के साथ, कहीं कोई कमी नहीं, हर व्यक्ति कहता है मैं आगे जाऊंगा। और टीम यानी टीम वर्क, एक साथ बैठते हैं, एक साथ जीते हैं, हर खुशी, हर गम, हर ऑपरेशन में देश का नाम ही रोशन करना सिर्फ इनके मन में रहता है। आतंकियों की हर पनाह QAT के तेज तर्रार जांबाजों की नजर में सिर्फ चूहेदानी है। आतंकी आते हैं, फंसते हैं, फिर भारतीय जांबाज बाज बनकर उनका शिकार करते हैं। ये तय है कि दुश्मन 7 तालों में छुप जाए, लेकिन छुप नहीं सकता। कितने ही रूप धरकर बचने की कोशिश करे, बच नहीं सकता। शांति के शत्रु का निश्चित मरण ही इन जवानों का रण है, इनका प्रण है। 2016 नवाटा चौक में हुआ ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट को रूम इंटरवेंशन करके मार गिराया था। उसके दौरान 1 PMG मिला था। इस टीम में कुछ करने के जज्बा है, इसीलिए टीम हमारी सक्सेस है। हमारी टीम ने लगभग 26 ऑपरेशन कर चुकी है, जिसमें 50 गैलेंट्री मेडल हो चुके हैं। केंद्रीय पुलिस का रिजर्व बल होने के नाते जिम्मेदारी की सीमाएं कानून व्यवस्था बनाए रखने तक तय हुई थी।
लेकिन घाटी में आतंक की चुनौतियों ने दृढ़ चट्टान बनने का आह्वान किया तो वज्र बन गए। आतंकियों के लिए मौत का सामान बनने के लिए पुकारा तो बारूद बन गए। वीरता से, बहादुरी से, बलिदानों से शौर्य की वो गाथा लिखी है जिसने आतंक की लड़ाई में इनकी भूमिका आतंकवादियों के अंत की गारंटी की बना दी है। जो भी लड़के हम बोलते हैं आगे जाने के लिए, वो कभी बेझिझक आगे चले जाते हैं। ये कभी नहीं सोचता कि आगे न चले जाओ, और ये टीम पे अपनी बड़ी पीएस में एक विश्वास पैदा करते हैं और वही विश्वास ताकत में बदल देता है। और वही ताकत चाहिए जो निडर होकर काम करता है तो उसमें सक्सेस लाता है। आतंक के रूपों और उनसे निपटने की जरूरतों ने वैली क्यूएटी के जवानों को जिस प्रोफेशनल ढंग से लड़ना और जीतना सिखाया वो बेमिसाल है। घाटी में आतंकवादी सीधा हमला करते हैं, ऐसे में मदद का इंतजार या मदद की उम्मीद भी खतरनाक है। सीआरपीएफ जवानों ने इसके लिए खुद को सक्षम बनाया। क्यूएटी उन्हीं वीर योद्धाओं की टीम है। इक्विपमेंट टेक्नोलॉजिकली मैं समझना अगर चाहूँ इस टीम को, 360 डिग्री बीपी शील्ड्स हैं हमारे पास, 360 डिग्री मतलब बीपी जैकेट, साइड्स में भी आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं। प्रोटेक्शन देंगे। एक लेवल 3+ का हेलमेट है हमारे पास, तो वो भी प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ एनी बुलेट कविंग टुवर्ड्स योर हेड। के अलावा जो हमारे पास फाइब्रोस्कोप है, इन केस हमें एक सुराग मिल जाए घर के या फिर किसी भी रूम के अंदर मिलिटेंट है तो हम उसमें कैमरा डाल के, स्क्रीन हमारे पास बाहर होगी तो वी कैन सी इनसाइड के अंदर कौन है और उसकी क्या मूवमेंट्स हैं। इसके अलावा और भी गैजेट्स हैं, जैसे रोबोट है, वो सीढ़ियों पे चला जाएगा। अच्छा, कैसा भी टेरेन है वो मूव करता है, उसमें कैमरा है, एचडी कैमरा, उसकी स्क्रीन हमारे पास बाहर ऑपरेटर के पास रहेगी। आंखों में रेडार के गुण विकसित कर लिए, नाक ने आतंकवादियों की गंध को पहचानना शुरू कर दिया, दिमाग ने आतंकियों की चालों को डिकोड करना शुरू कर दिया। खुफिया सूचना मिलते ही एक्शन में आ जाना आदत में शुमार हो चुका है। आज घाटी में आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है तो उसमें इन जांबाजों की भूमिका अग्रणी है। जब भी किसी शहरी इलाके में आतंकी किसी इमारत में दाखिल होते हैं, उन्हें वहां से खत्म करना, उन्हें वहां से बाहर निकालना, इस कला को रूम इंटरवेंशन आप कह सकते हैं अगर हम सरल शब्दों में कहें। पूरी दुनिया में अलग अलग सेनाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यह कहा जाता है कि भारत के जो सुरक्षा बल हैं इसमें महारत हासिल करें, लेकिन अगर हम कहें कि वैली क्यूएटी के पास सबसे अधिक अनुभव पूरी दुनिया में इस तरह के ऑपरेशंस का है तो हम गलत नहीं होंगे। एक छोटा सा इतिहास जिसमें लगभग हर रोज संघर्ष की ऐसी ही एक कहानी और सफलता की भी। घाटी में आतंक का 5 या 6 साल पुराना इतिहास उठाकर देखिए। सीआरपीएफ जवानों के कैंप्स या उनके गश्ती दल आतंकियों के इजी टारगेट बनने लगे। जल्द एक्शन की जरूरत इसीलिए समझ आई। 5-6 सालों में इन जवानों ने पराक्रम का वो रुतबा हासिल कर लिया है कि आतंकवादी इनकी मौजूदगी के एहसास भर से थरथराते हैं। ये क्यूएटी की उपलब्धि है। वैली क्यूएटी किसी भी स्पेशलाइज्ड फोर्स के बराबर काम करती है। जो कार्य दिया जाता है पूरी सक्षमता से उसको पूर्ण करती है। वीरता का कोई पैमाना तो नहीं होता, लेकिन वीरता के पुरस्कार इसका प्रतीक जरूर होते हैं। एक साल में घाटी की क्यूएटी टीम को मिले 15 गैलेंट्री अवार्ड पराक्रम की गवाही दे रहे हैं और ये पुरस्कार इस टीम ने जान की बाजी लगाकर हासिल किए। जब से इस टीम ने ऑपरेट करना स्टार्ट किया है और हम ग्राउंड में जाते हैं तो हम ग्राउंड में यह सोच के नहीं जाते हैं कि उपलब्धि क्या होगी और उसका परिणाम क्या होगा। उस समय हमारा सिर्फ लक्ष्य होता है कि हमें जो टास्क दिया गया है उसको पूरा करना है और जो खतरा हमारे साथियों के लिए या आवाम के लिए हो सकता है उसको न्यूट्रलाइज करना है।
पिछले चंद सालों में इस टीम को लीड करने वाले असिस्टेंट कमांडेंट नरेश कुमार ने तो बहादुरी पुरस्कारों का एक नया कीर्तिमान ही हासिल कर लिया। उन्हें अलग अलग ऑपरेशंस के लिए 4 साल में 7 गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अचीवमेंट्स है, हमारी टीम ने शहादत भी दी है, और शहादत दी है। उस शहादत के बाद हमारी टीम ने जो प्रयास किए हैं और उस शहादत को हमने सच्ची श्रद्धांजलि इस तरह दी है कि हमने उस दिन प्रण लिया इस टीम ने कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट मारकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आतंकवादियों के खिलाफ सीधी लड़ाई के दौरान या उस समय आतंकी समर्थकों के हंगामे से उपजे अराजक हालात अक्सर घाटी से चिंताजनक तस्वीरें पूरे देश में भेजा करते थे। उस समय ऐसी स्थितियों से प्रोफेशनल ढंग से निपटने के लिए जिस बल की जरूरत थी, QAT ने उस जरूरत को न सिर्फ पूरा किया बल्कि ये विश्वास जगा दिया कि हम हैं ना। आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए इस टीम में शामिल होना इन वीरों का अपना फैसला होता है, यानी ये एक वॉलंटियर फोर्स है। 7 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद QAT के जांबाज टारगेट को हर हाल में अचूक निशाने पर लेने और घर के अंदर घुसकर आतंकियों को नेस्तनाबूद करने में मास्टर हो चुके होते हैं। हाथ मजबूत हैं, हथियार मजबूत हैं। हम आपको बताते हैं कि अगर वैली QAT की ये टीम अलग लगती है तो क्यों लगती है, इनका पहनावा क्यों खास है और क्या अलग है इसमें। सर, क्या क्या चीजें? AK-47 है, इसमें IR टार्च लगा है। इसमें हम नाइट में भी नाइट में भी यूज करते हैं, डे में भी यूज कर सकते हैं। ये मेरा प्राइमरी वेपन है। मैं एक Glock 70 मेरा सेकेंडरी वेपन है, जिसमें 17 राउंड आते हैं। जब हम रूम इंटरवेंशन करते हैं तो हर बंदे के, हमारे जवान के पास ये वेपन होता है। ये स्पेंटर गोगल, हेलमेट, माउंट ऐसा, ताकि स्प्लिंटर्स अगर हों तो वो आपको ना लगे जी, इससे हम सेफ रहते हैं। और ये जो कैमरा सर पे माउंट है ये मैम जो फर्स्ट बडी होता है वो आगे चलता है, पीछे पूरे जवान उसको नोट करते हैं कि आगे कौन सा ऑप्टिकल है, वो वहाँ से ही बता देते हैं हमें। ज्यादा अगर मैं आंखों से कुछ रुक गया तो ये वहाँ से पीछे देख के मेरे को पॉइंट करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कैमरे से अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए इस तरफ आप पॉइंट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो उस कैमरे में क्या आ रहा है वो आपके पीछे वाला देख लेगा जी। आधुनिक हथियारों के साथ ये जवान भारी भरकम हथियारों को रिहायशी इलाकों में इस्तेमाल करने में भी पारंगत है, जैसे कि ये रॉकेट लॉन्चर जो आमतौर पर खुले इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या है कि सीजरल वहीं फायर होगा कि आगे भी क्लियर होना चाहिए और बैक ब्लास्ट का भी एरिया क्लियर होना चाहिए। जैसे निशाना एकदम दुरुस्त लेना पड़ेगा। अगर गोली का थोड़ा भी साइड हो जाता है तो उसमें इतना वो नहीं है, लेकिन इसका अगर थोड़ा भी साइड हो गया तो वहाँ जाके बहुत बड़ी क्षति करता है। मिनिमम कितने रेंज पे किया है फायर? मिनिमम 25 मीटर, कम से कम 150 होना चाहिए और आपने 25 मीटर पे किया है। आज QAT का जोश आतंकियों के होश छीन रहा है और देश को इन पर गर्व है। नहीं मैडम, डर के आगे जीत है, इसलिए डरना किस लिए? जब हमने वर्दी पहन रखा है तो डरना किस लिए? हम अपना घर परिवार छोड़ के इसीलिए भर्ती हुए हैं जो हम आमने सामने लड़ाई करें। आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल। आप? गुजरात। मैं उत्तर प्रदेश। बिहार। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ? जी, मथुरा डिस्ट्रिक्ट, पटना बिहार। अच्छा, पंजाब में। पंजाब से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। दिल्ली। मध्य प्रदेश, मुरैना। बिहार। मैं गुजरात से। झारखंड, हजारीबाग। नैनीताल, उत्तराखंड। तो पूरे हिंदुस्तान का आप दर्शन कर रहे हैं। एक तरह से समझ लीजिए मिनी इंडिया वैली QAT की शक्ल में हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रही है। वैली QAT की शुरुआत एक एंटी टेरर स्क्वाड के तौर पर नहीं हुई थी, बल्कि उनकी भूमिका केवल कॉन्वॉय की रक्षा के लिए थी। जल्द ही इस टीम को अपना किरदार बदलने का मौका मिलने वाला था, लेकिन ये मौका भी किसी चुनौती से कम नहीं था। अदर फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेट किया
उस ऑपरेशन में कई नए चैलेंजेस आए। एक बड़ी बिल्डिंग में और एक अर्बन एरिया में ऑपरेशन करने का चैलेंज, जिसको हर फोर्स ने लगभग उसका सामना किया। पहले ही ऑपरेशन में इस टीम ने अपना लोहा मनवा लिया और धीरे धीरे घाटी में हर एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए इन्हें बुलावा भेजा जाने लगा। आज भले ही कई और एंटी टेरर टीम्स जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, पर तेजी से वैली QAT का दबदबा बढ़ता जा रहा है। जो 3 फोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, CAPF जितनी भी है, JKP और RR स्पेशली श्रीनगर सिटी में ऑपरेट नहीं करती है। बाकी जहाँ जहाँ भी है, जैसे मेरे 2 डिस्ट्रिक्ट और हैं, गंदरबल और बडगाम, कहीं ये बात नहीं आई है कि हमें सेकंड रेट दिया गया है या हमें पीछे रखा गया। ये जहाँ भी ऑपरेट किया है, जॉइंटली ऑपरेट किया है इन्होंने, वैली QAT ने। इस टीम ने बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम कमाया है और विश्वास हासिल किया है समूचे देश का। इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान को गर्व है इस वैली QAT पर। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।